हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स, व्हाट मीन द रेशनल नंबर्स। तो पहले रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तुम्हारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे ए रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर इज ए नंबर रेशनल नंबर इज ए नंबर that can be expressed as p by q। ठीक है, then p and q are both integer and q is not equal to 0। देखो, मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसमें नोट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इस डेफिनेशन से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रेशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं। इंटीजर का मीन्स होता है मतलब p, इधर इंटीजर आपको पता होगा -5 को, ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं इंटीजर क्या होता है। केवल सिंपल देखते हैं एग्जांपल 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इधर भी इंफिनिटी तक जाए, इधर भी इंफिनिटी तक जाए, तो ये सब क्या कहलाएगा तुम लोगों का इंटीजर कहलाएगा। और रेशनल नंबर इनमें से सपोज करो p -5 भी हो सकता है, q -3 भी हो सकता है, बट इसमें क्या नहीं होना चाहिए, q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि एग्जांपल क्या हो सकता है रेशनल नंबर का। 4/5 -k 7/2 ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 7/12 भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स की बात करता हूं, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ध्यान रखना, समझते चलना बेटा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट हम एक्सरसाइज भी कर सकते थे, बट एक्सरसाइज करने से पहले ये पता तो होना चाहिए रेशनल नंबर्स क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या है, तो इनके बारे में पहले पता होना चाहिए। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के टाइप में बताऊं, एग्जांपल के थ्रू 2/3 5/3 या 5/2 6/11। नेक्स्ट -18/19 -7/5। अगर कोई कहता है कि सर ये तो समझ में आता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिसमें मैं आपको समझाऊं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में जिसमें p/q, इसमें p भी पॉजिटिव होना चाहिए और q भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें मतलब इन दोनों का p/q, इन दोनों का जो रेशियो है ना, ये वाला जो पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। सपोज करो 2/3, तो इसमें p मतलब 2 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 5/2 5 भी क्या है पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव। इसमें अगर सपोज करो कोई कहता है कि -8/19 है सर, -8/19 को माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा 8/19 बचा ना, तो 8/19 क्या है पॉजिटिव आया ना, तो इसलिए अगर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी होना चाहिए। ओके, यहां तक समझ में आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। एक बार और बता दूं मैं आपको, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे -4/5 7/2 7/12 एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें से कहता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स चाहिए मुझे, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए 2/3
5/2, 6/11 माइनस के 8/19 माइनस की माइनस ही माइनस खत्म करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, मैंने भी बताया। अब इसके बाद आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर्स में एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको। जैसे उसमें -5/11 ये भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात। -3/7 एक नेगेटिव होना चाहिए, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, -19/17 एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में ही लिखते हैं रेशनल नंबर्स को, बट उसमें एक P या फिर Q दोनों में से कम एक तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके, अच्छा रिमेंबर पॉइंट क्या होते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ये सभी तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। एवरी फ्रैक्शन इज आल्सो पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स बताता हूं। यहां तक समझ में आता है ना, रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है ये, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अगर मैं आपको कहूं कि अगर मैंने क्या कहा कि एक एग्जांपल टाइप में लेके कहा कि मैंने P/Q और R/S, P/Q R/S टू रेशनल नंबर है। कितने रेशनल नंबर हैं ये, 2 रेशनल नंबर्स। और मैं आपसे कहता हूं कि इनमें जो बड़ा वाला है कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, P/Q और R/S में कैची मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई करेंगे PS और इसका करें QR, या अगर मैंने कहा कि इसमें PS क्या है, बड़ा है, ध्यान से सुनना, ये जो 2 नंबर दे रखे हैं आपको रेशनल नंबर P/Q R/S, 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं। उनमें कहा कि अगर इन दोनों का पहले क्या करो, कैची मल्टीप्लाई करो, P का किसमें, S में, R का Q में, दोनों का किया। करने के बाद अगर आपको रिजल्ट ऐसा मिलता है, अगर PS बड़ा होता है किससे, QR से, मल्टीप्लाई से, तो इसमें जो बड़ी वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, बड़ी वाला रेशनल नंबर होगा P/Q बड़ा होगा किससे, R/S से। अगर उसने कहा कि इसमें QR क्या है, बड़ा है किससे, PS से, तो इसमें क्या बड़ा होगा, R/S बड़ा होगा किससे, P/Q से, ओके। P/Q से क्या बड़ा होगा, R/S। यहां तक समझ में आता है, कॉपी करो बेटा। एग्जाम्पल में सब आपको कराऊंगा, पहले मैं केवल आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर इसका चाहो तो आप एक एग्जाम्पल करके देख सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इसका एक एग्जाम्पल करते हैं इस वाले का, ठीक है। तो मैंने सपोज कर यहाँ पे 2/3 और 4/5, ठीक है। इसमें मैंने एक डिजिट ली, या फिर यहाँ से करो, यहाँ पे आप 3/2 करो, ऐसे करो, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने ये लिया, 2 रेशनल नंबर 3/2 और 4/5, तो इसको मैंने P/Q लिखा है, इसको R/S लिखा। अगर मैं देखता हूं तो दोनों को आप ऐसे लिखो, फिर 3/2 और 4/5, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो 3 × 5 और 2 × 4 कितना हुआ, 15, कितना हुआ 8।
कौन सा जा रहा है, 15 वाला जा रहा है, 15 वाला जा रहा है, तो मतलब इधर वाली जो डिजिट है वो जा रहा है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, 3/2 बड़ा होगा किससे, 4/5 से। केवल यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, अभी एडिशन पढ़ रहे हैं, केवल ध्यान रखना, एडिशन एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अगर कोई कहता है कि अगर सपोज करो P/Q और R/Q, ध्यान रखना P/Q और R/Q दो मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं इनको सम करूंगा तो क्या आएगा, P/Q R/Q दोनों को ऐड करो तो P+R/Q, ठीक होगा ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी, सबसे पहले ध्यान रखना, प्रॉपर्टी की बात करता है तो इसमें नंबर फर्स्ट आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर फर्स्ट कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अगर सपोज करो मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास सिंपल सी बात P/Q, एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, P/Q और R/S दो रेशनल नंबर हैं, तो इनका सिंपल सम होगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी में है, जैसे P/Q प्लस R/S, ये क्या कहलाएगा तुम लोगों का, क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जांपल करके देखते हैं, सिंपल सी बात 2/7 और 3/5, एग्जांपल लिया मैंने तो क्या आएगा, देखो 7 और 5 का एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 35, एलसीएम सबको जानते हो। 7 और 5 का एलसीएम आएगा वो 35 आएगा, और 7 से 35 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 ऊपर लिखा मैंने, और ये यहाँ पर कितना है 2 लिखेंगे, 5 का 35 में देंगे 7, ऊपर लिखना है 3, तो करेंगे तो 5 2 10 और 7 3 21 अपॉन 35, करना कितना आएगा, 31/35। समझ में आया, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मैं आपको समझाऊं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला P अपॉन Q R अपॉन S ये होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, R अपॉन S को पहले लिख दिया, P अपॉन Q को बाद में लिख दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल देख लेते हैं चलो। एग्जांपल में 3 अपॉन 4 2/5 और 2/5, अगर इसमें क्या करेंगे P अपॉन Q तो क्या होगा 3/4, R अपॉन S क्या होगा 2/5, तो क्या करेंगे 2/5 को आगे लिखेंगे और 3/4 को पीछे लिखेंगे। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, डिवाइड करेंगे 5, सॉल्व करना आता होगा ना फ्रैक्शन सबको, 4 2 इधर लिखने का 20, 5 का करेंगे तो 4 2 और 5 और 3 कितना होगा देखो 15, 8 अपॉन 20 कितना होगा देखना 8 प्लस 15 अपॉन 20, तो 15 और 8 कितना हो गया 23 अपॉन 20, इधर भी कितना होगा 28 3 अपॉन 20, दोनों तरफ इक्वल आया ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग केवल बस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी P बाई Q। ठीक है, ये होता है P बाई Q प्लस R बाई S, इसमें एक हो जाएगा U अपॉन V। अब इधर क्या करेंगे, P बाई Q को बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर किसकी स्क्वायर कर दिया R बाई S, तो U बाई V को। ये होती है प्रॉपर्टी कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर्स होंगे P बाई Q, R बाई S और U बाई V, और इधर P बाई Q प्लस R बाई S प्लस U बाई V, इधर इन दोनों को, इधर इन दोनों को। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट में अगर आपको पढ़ाऊंगा तो सब्सट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मतलब ये था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी आप लोगों को प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं, प्रॉपर्टी के बाद फिर इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम और एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।